जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ की मैराथन क्लास देखने वाले हैं। रट डालिए, बिल्कुल यही प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के सबसे लेटेस्ट प्रश्न होंगे, पिछली सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। देखिए गाइस, हमारी 2 ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए। पहली जो हमारी क्लास होती है दोपहर 12 बजे, और दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना। एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आप भूले ना। पहली क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो हमारी क्लास होती है रात के 8 बजे। तो दोपहर 12 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, रात को 8 बजे आपका डेली लाइव टेस्ट होता है। तो दोनों ही क्लास को आपको मिस नहीं करना। यदि आप मिस करते तो आप अपना ही घाटा करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, 27वें सरस्वती सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? महाबलेश्वर सैल, ममता कालिया, शीतांशु यशचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी। बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका शीतांशु यशचंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? इंदु मल्होत्रा, अनामिका खन्ना, सफीना खान, चित्रा शर्मा। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका इंदु मल्होत्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 75वां, 101वां, 133वां, 122वां। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका 133वां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन बी जो है आपका पुर्तगाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए अच्छी तरीके से आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य, या फिर निम्बार्काचार्य को, रामानुजाचार्य को, माध्यमाचार्य को। बताइए क्या आंसर होगा। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो भी है आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना, जेनेवा, न्यूयॉर्क, नेब्रास्का। बताइए क्या आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बेरीबेरी, पेलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी। बताइए क्या आंसर होगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो भैया मेरे विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा है, विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन सी चीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लिया को, अस्थिमज्जा को, थैलेमस को, क्रेब्स चक्र को। बताइए क्या आंसर होगा। किसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोच समझ कर ही आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे पीछे है? बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे पीछे है? 5 सही 1/2 घंटे आगे है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946, 1945, 1942, 1940। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री वी एन राव, श्री के एम मुंशी। बताइए क्या आंसर होगा। भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन सी जो है आपका श्री वी एन राव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही, तंत्रवाद, शनक संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ किया था। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मत्स्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पावापुरी। महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ, किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका पावापुरी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के सत्र का 17वां कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। संसद के सत्र का 17वां कौन करता है? जल्दी से आंसर दीजिए। संसद के सत्र का 17वां राष्ट्रपति करता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? लूनर, अपोलो 2, कोलंबिया, डिस्कवरी। भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गाइस ऑप्शन सी जो है आपका कोलंबिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? ऑप्शन सी जो है आपका बिहार राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र, ट्रांजिस्टर। बताइए क्या आंसर होगा? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी जो है आपका संधारित्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागफनी से क्या तात्पर्य है? नागफनी से क्या तात्पर्य है? रूपांतरित तना। ठीक है, नागफनी का तात्पर्य होता है रूपांतरित पत्ती से होता है। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई? फ्रांस, रूस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी, ये बताना है आपको। तो विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 1957, वर्ष 1952, वर्ष 1959, वर्ष 1951। बताइए क्या आंसर होगा? भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? ऑप्शन सी जो है आपका वर्ष 1959 में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन है, जीपीआरएस का पूरा रूप क्या होगा? जीपीआरएस का पूरा रूप, जल्दी से आंसर दीजिए। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जीपीआरएस का पूर्ण रूप होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? कुंजू रानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता रानी, पीटी उषा। गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य, 280 सदस्य, 545 सदस्य, 400 सदस्य। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जहादार शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? डी वाला जो ऑप्शन है आपका मोहम्मद शाह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? पास्कल, डेसिबल, पीएम, वाट। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई पूछ रहा है क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई के बारे में पूछ रहा है, तो डेसिबल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, आइसलैंड। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका नॉर्वे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कंडला, कोची, मुंबई,
मानगांव, बताइए क्या आंसर होगा। भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन जो बी है आपका कोची, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो, इसको क्या कहते हैं? विषुवत, अयनात, उपसौर, अपसौर, बताइए क्या कहते हैं? सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपसौर। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के, ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ सीआरपीएफ में ही पूछे गए हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? जल्दी से आंसर दीजिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.03%, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की पपड़ी को निचली परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को माइका, सियाल, सीमा, सिग्मा। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका सीमा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुमेलित तत्व को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए गाइस, आप कोशिश कीजिए कि सभी क्वेश्चन के आंसर बताने का, तभी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद होंगे। जब तक आप भाग नहीं लेंगे टेस्ट में, तब तक आप लोगों का कुछ नहीं होना है। तो ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करें आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों की होगी, हमारी नहीं होगी। मैं तो वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल आपको मैं फ्री एंड कॉस्ट देता हूं, कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूं, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ आप भी मेहनत करें, आपका भी फर्ज बनता है। तो टेस्ट में भाग जरूर लें आप लोग, और सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर दें आप लोग। विटामिन B16 एस्कॉर्बिक एसिड, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, गोल्फ। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध जो है ये आपका गोल्फ से होगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, चना, मक्का, बाजरा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका चना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खरीफ की फसल नहीं है चना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कटक उड़ीसा, पूसा बिहार, बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? सो गाइस, ऑप्शन सी जो है आपका कटक उड़ीसा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध, अंडा, रेशम, मछली। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, टिटनेस रोग किस कारण से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लोहे की कमी। टिटनेस रोग किस कारण से होता है ये बताना है आपको। तो टिटनेस रोग जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण से होता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विपरीतन, बताइए क्या आंसर होगा। सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होता है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, कोश मीनारों का निर्माण
किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, किशन सिंह। कोश मीनारों का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। कोश मीनारों का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? करो, कराट, करोट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका करहो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु है उष्ण, उष्ण, अर्ध उष्ण, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका एंथोसाइनिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य होगा उत्तर प्रदेश। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूपी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? केरल तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना में, विदर्भ में। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका तमिलनाडु तट में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? निरंजन, अल्फांसो, आर्का सूर्या, बेनिसान। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका निरंजन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात क्या है? 1:2, 2:1, 3:1, 4:1। भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात क्या है? ऑप्शन जो बी है आपका 2:1, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहां माना जाता है? भारत, चीन, यूएसए, यूनान। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहां माना जाता है? विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम यह माना जाता है चीन में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका हवा धीरे धीरे बह रही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सारा कहाँ है, शांत करुण रौद्र श्रृंगार। कौन सा रस होगा इसमें? सो गाइस, इसमें रस हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका करुण रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सर्वोत्तम संसारिक स्त्रोत कीर्ति। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, तो ऑप्शन सी जो है आपका स्त्रोत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी जो है आपका प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, 100वां क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो है आपका ऊंचाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन करना है आपको। बताइए क्या आंसर होगा। सही वर्तनी का चयन
आसानी से बता सकते हैं आप लोग, परीक्षा ऐसे ही लिखा जाएगा ना, कोई अलग प्रकार से लिखा नहीं जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या है बताइए, शुद्ध शब्द बताना है आपको। ऑप्शन बी जो है आपका संपूर्ण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। सही बर्तनी छांटिए। ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाएगा, ज्योत्सना बताइए, ज्योत्सना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, सभी परीक्षाओं में, ना केवल सीआरपीएफ की परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा बताइए। 104वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा होगा, सच्चिदानंद कैसे लिखा जाएगा शुद्ध शब्द। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग इसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आप लोग को। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर क्या लिखा जाएगा कि दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्प मालाएं लिए हैं। स्वागत के लिए, स्वागत के लिए विधि, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधि के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्प मालाएं लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 व्यक्ति को किंकर न्यूवर्ण बना देती है। थोड़ा सा शब्द कठिन है, इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉट 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 व्यक्ति को किकंत व्यंग्यमूढ़ बना देती है, बताइए क्या आंसर होगा। दुविधा व्यक्ति को, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशभक्ति के लिए विदेशी शासक के अन्याय का कोई भी रूप डॉट 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 था। असह्य, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यय लेखक, व्यंग्य लेखक सामाजिक डॉट 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 पर तीखा प्रहार करता है। व्यंग्य लेखक सामाजिक डॉट 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 पर तीखा प्रहार करता है। ऑप्शन डी जो है आपका विदु प्रताप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के डॉट 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 होकर अपना देवर्त खो बैठता है। अनुभूत, पराभूत, वशीभूत, आर्भिभूत, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका वशीभूत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि देशवासियों में परस्पर डॉट 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 होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। सहयोग, सहानुभूति, सद्भाव, संबंध। देशवासियों में परस्पर, क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका सद्भाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के डॉट 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 महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में अन्य कोई पुरुष नहीं बना। रामचरितमानस के रचयिता महात्मा तुलसीदास के समान, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई डॉट 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 नहीं है। इस बात में एक संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरिए। यदि चादर के बाहर डॉट 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 पसारोगे तो पछताओगे। यदि चादर के बाहर टांग या पैर, वैसे तो टांग नहीं कहा जाएगा, पैर कहा जाएगा। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। चमड़ी जाए पर डॉट 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 ना जाए। आपने कहावत सुनी होगी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि कलेजा होना का अर्थ क्या होगा। द्रवित होना, विवश होना, विकल होना, हिम्मत होना। कलेजा होना का अर्थ क्या होगा। कलेजा होना का अर्थ होगा
हिम्मत होना, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होगा? बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना, दर्द महसूस करना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होगा? तो दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उस लड़के पर हमको उम्मीद नहीं थी कि वो डॉक्टर बन जाएगा, तो वो लड़का डॉक्टर बन गया। आपने अपनी उंगली, दांतों के तले उंगली दबा ली, यानी कि हैरान होना। ठीक है। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होगा? धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज होना। बताइए, आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होगा? आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अभिमान करना, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? कूप मंडूक होना का अर्थ घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मूर्ख होना। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या होगा? अच्छी चीज को बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना, इनमें से कोई नहीं। गुण गोबर करना का अर्थ क्या होगा? गुड़ गोबर करना, बनाया काम बिगाड़ना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ना 3 में ना 13 में का अर्थ क्या होगा? बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी का काम ना होना। किसी काम का ना होना। ना 3 में ना 13 का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो डी है आपका, किसी काम का ना होना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट खना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। बताइए, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान काटना यानी कि चतुर होना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होगा? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होगा? तलवार की धार पर चलना यानी कि कठिन कार्य करना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। चिकना घड़ा होना, तो भैया चिकना घड़ा होना, निर्लज होना, कोई बात को उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़ना, निर्लज होना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होगा? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका, अनुभव होना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है? सच होना, पूर्णता, सत्य, अभिमान, शिष्ट। सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है? सफेद झूठ, पूर्ण असत्य, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस अगला क्वेश्चन है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या होगा? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। पत्थर की लकीर होना, तो पत्थर की लकीर होना इसका अर्थ होता है अमिट होना, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? जाहिर सी बात है, डोरे डालना यानी कि प्रेम में फंसना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। उंगली पर नचाना का अर्थ क्या होगा? उंगली पर नचाना, तो उंगली पर नचाना का अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा? हाथ का मैल, हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा? हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डींग हाँकना, डींग हाँकना का अर्थ क्या होगा? शेखी बगाड़ना, बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना। डींग हाँकना
यानी कि शेकी बघारना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहावने होना। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, दूर के ढोल सुहावने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि आंखें चुराना का अर्थ क्या होगा? कतराना, धोखा देना, ठगना, चाल चलना। आंखें चुराना का अर्थ क्या होगा? आंखें चुराना यानी कि कतराना, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। माथा ठनकना, तो माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? शक हो जाना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसमान से बातें करना का अर्थ क्या होता है? पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा, बहुत परिश्रम करना। आसमान से बातें करना, तो आसमान से बातें करना इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या होगा? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। बताइए क्या आंसर होगा? हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोलमटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग।